ऑलमोस्ट हर एक कार कंपनी के अंडर एक और ब्रांड आता है जिसमें जो दोनों कंपनीज है अपने प्लेटफॉर्म्स को, अपने इंजन्स को और अपने सारे मैकेनिकल्स को शेयर करके बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाते हैं। तो आज बात करते हैं ऐसी गाड़ियों के बारे में जो कि अलग है लेकिन है सेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला ब्रांड है टाटा मोटर्स, जिसने 2008 में जेएलआर को एक्वायर किया था फोर्ड से, और तब से जेएलआर बढ़िया काम कर रहा है इंडिया में भी और बाहर भी। अभी तक पिछले कुछ सालों में दोनों ब्रांड्स में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी इंजन्स पे, ट्रांसमिशन में, किसी भी चीज में। लेकिन अब आई 2018 में टाटा हैरियर, जिसमें आपको वही वाला प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि आपको लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट में मिलता है, जो कि है लैंड रोवर का D8 प्लेटफॉर्म। पर अभी इतना भी खुश मत हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि जो लैंड रोवर डिस्कवरी का प्लेटफॉर्म है उसकी कंस्ट्रक्शन एल्यूमिनियम से हो रखी है, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ती है और जो वेट है गाड़ी का कम रहता है। और जो हैरियर और सफारी वाला प्लेटफॉर्म है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टील से हो रखी है, जिसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है और स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है और सस्ता भी होता है। तो अब ऑब्वियसली आपको 20 लाख की गाड़ी में सारा मजा थोड़ी मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, उनकी स्ट्रेंथ में, उनकी क्वालिटी में, उनकी पावर में और बाकी उनकी लुक्स में। बाकी लेकिन प्लेटफॉर्म एक ही है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपको 20 लाख की गाड़ी में 70 लाख की गाड़ी वाला प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो क्या बात है, ग्रेट सक्सेस। सेकंड कंपनी है टोयोटा, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट कार कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और इसके अंदर एक और ब्रांड आता है जिसका नाम है लेक्सस, और ये तो कुछ ज्यादा बेशरम ब्रांड है, जिसमें जो गाड़ी है कुछ फर्क है ही नहीं ज्यादा कुछ, बस कॉपी पेस्ट मार के दोनों ब्रांड्स के अंदर बेचे जा रहे हैं। तो इसके बहुत ही सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जो लेक्सस की एलेक्स आती है और जो टोयोटा की लैंड क्रूजर आती है, एग्जैक्टली सेम गाड़ी है, बस थोड़ा बहुत लुक्स में और थोड़ा बहुत इंटीरियर में डिफरेंस है। जो लेक्सस की GX आती है और जो टोयोटा की प्राडो आती है, एग्जैक्टली सेम गाड़ी है, बस लुक्स में डिफरेंस है। जो टोयोटा की कैमरी आती है और जो लेक्सस की ES आती है, एग्जैक्टली सेम गाड़ी है। जो टोयोटा की RAV4 आती है और जो लेक्सस की NX आती है, वो भी एग्जैक्टली सेम गाड़ी है, बस लुक्स में और थोड़ी टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है। बस अब ये डर है कि जैसे इंडिया में कॉपी पेस्ट करके टोयोटा की ग्लैंजा और अर्बन क्रूजर आती है, उनका लेक्सस वाला वर्जन ना बन जाए तो वो तो कुछ ज्यादा बेकार लगेगा। तो सोचो मारुति बलेनो पे लेक्सस का बैच लगा हुआ। Hyundai का भी ऐसे बहुत ही डिफरेंस है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जैसे Hyundai का जो भाई है उसका नाम है किया, और जो Hyundai का बेटा है उसका नाम है जेनेसिस। तो Hyundai की और किया की एकदम एग्जैक्टली सेम गाड़ी आती है बहुत सारी, जैसे किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा, किया सेरेंटो और Hyundai सैंटा फे, किया सोनेट, Hyundai वेन्यू, और ऐसे बहुत ही बड़ी लिस्ट है, बताऊंगा तो पूरी वीडियो बन जाएगी। तो फिर इसी वाले कंसेप्ट से दोनों ब्रांड जो है गाड़ियां बहुत ही सारी बेचती है पूरी दुनिया में, ऐसे शक्लें चेंज करके। बाकी जो इंजन है, ट्रांसमिशन है और सारी पावर है वो आपको एग्जैक्टली सेम मिलती है और कोई डिफरेंस है नहीं। और जो Hyundai का बेटा वाला ब्रांड है उसका नाम है जेनेसिस, जो कि इस ब्रांड का एक लग्जरी डिवीजन है जिसमें आपको ऐसे प्रीमियम गाड़ियां मिलती है। और जो जेनेसिस की G70 आती है और जो किया स्टिंगर GT आती है वो एग्जैक्टली सेम गाड़ी है। और जो जेनेसिस की G90 आती है और जो किया की K900 आती है वो भी एग्जैक्टली सेम गाड़ी है। तो किया एक तरह से जेनेसिस के चाचू है तो एग्जैक्टली ऐसे सेम गाड़ी है। तो इस रिश्ते को क्या बोले हम। अगला ब्रांड है BMW, जो कि बहुत ही पसंद है मुझे, काफी तगड़ी गाड़ियां होती है। और इसके अंदर दो ब्रांड आते हैं जो कि है मिनी कूपर और रोल्स रॉयस, जो कि कुछ साल पहले एक्वायर किए थे। और मिनी कूपर में बहुत ही सारी सिमिलैरिटी है जिसमें मजा नहीं है कुछ, लेकिन रोल्स रॉयस में बहुत ही मजेदार वाली सिमिलैरिटी है। वो ये है कि जो BMW की 760 Li है, जो कि इस ब्रांड की सबसे महंगी 7 सीरीज है, सबसे टॉप एंड स्पेक है, उसका जो व्हील बेस है एग्जैक्टली सेम है जो कि आपको रोल्स रॉयस घोष में मिलता है। तो कहा एक 8 करोड़ की गाड़ी और कहा एक 2.5 करोड़ की गाड़ी। और दोनों गाड़ियों में इंजन भी सेम है, जो कि 6.6 लीटर का V12 इंजन। तो आपको सेम माल मिल रहा है दोनों गाड़ियों में, ट्रांसमिशन भी सेम है। तो फिर आपको एक 8 करोड़ की गाड़ी वाला मजा का 2.5 करोड़ में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, असली सारा नहीं होने वाला। और जो इससे बढ़िया रिलेशन है वो ये है कि जैसे BMW की X7 आती है, इंडिया में भी आती है 1 करोड़ 20 लाख के दाम में, तो उसका जो व्हील बेस है वही वाला है जो कि आपको रोल्स रॉयस की कलिनन में मिलता है। तो वो एक 9 करोड़ की SUV है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि व्हील बेस सेम है तो गाड़ी सेम हो गई, बहुत डिफरेंस है दोनों गाड़ी में। जो कलिनन है इतनी भारी गाड़ी है, इतने सारे उसमें आपको चीजें मिलती है, जो X7 है फिर भी उससे थोड़ी कमी है। जो अगला रिलेशन है वो तो और इंटेंस है, जिसमें बहुत ही सारे ऐसे आगे पीछे रिश्ते हैं, जिसका नाम है फोक्सवैगन। तो इस ब्रांड के अंदर 12 डिफरेंट और ब्रांड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्शा हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, ऑडी हो गया, स्कोडा हो गया, फोक्सवैगन की अपनी गाड़ी होगी, स्कानिया हो गया। तो ऐसे बहुत ही सारे ब्रांड है, बुगाटी तक इसके अंदर आता है। तो ऐसे कुछ ज्यादा बढ़िया रिलेशन है। और एक जो इनका बहुत ही इंटेंस रिलेशन है वो ये है कि जो ऑडी का Q8 आती है, जो लैम्बोर्गिनी की यूरस आती है, जो बेंटली की बेंटाइगा आती है, जो पोर्शा की कैयन आती है, जो फोक्सवैगन की टूरेग आती है, सब में आपको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है। तो एक तरह से जो 40 लाख की गाड़ी है और जो 5 करोड़ की गाड़ी है, उनमें आपको सेम माल मिलता है अंदर अंदर। तो हो सकता है थोड़े लोगों को बेकार लगे, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी गाड़ियां एकदम टॉप नॉच चलती है। और इंडिया में भी ये वाला ऐसे एकदम संबंध आने वाला है, जिसमें जो स्कोडा की कुशाक है और जो फोक्सवैगन की टाइगुन है, सेम गाड़ी एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म, इंजन वगैरह सब कुछ सेम है। और यही अगर आपको कम नहीं लगता तो जो बुगाटी ब्रांड है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां बनाते हैं, तो उनमें भी आपको थोड़े बहुत VW के पार्ट्स मिलते हैं, पसाट वाले। तो अगर आपको ऐसे 16 करोड़ की गाड़ी में 30 लाख की गाड़ी वाले पार्ट्स चाहिए
चाहिए तो आप ले सकते हैं। और जो आपको बुगाटी की बेस पैक वाली की मिलती है, मतलब फ्री में मिलती है जो एक्स्ट्रा, वो आपको सेम मिलती है जो कि आपको फोक्सवैगन की पोलो में मिलती है। तो एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि अगर आप इस ब्रांड की कोई भी गाड़ी की चाबी पकड़ते हैं तो आपको फील तो सेम आने वाली है एटलीस्ट। इंडिया में भले होंडा थोड़े बहुत आलसी से है और बढ़िया गाड़ियाँ लॉन्च नहीं करते, लेकिन बाहर इस ब्रांड का एकदम बढ़िया दबदबा है जहाँ पे बढ़िया गाड़ियाँ आती है। और होंडा का जो सब्सिडियरी ब्रांड है उसका नाम है एक्यूरा, जो कि थोड़ी लग्जरी डिवीजन है जिनमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है और आपको बढ़िया लुक्स मिलती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जो होंडा की CR-V आती है और जो एक्यूरा की RDX आती है, सेम गाड़ी एग्जैक्टली, लुक्स में डिफरेंस है। जो होंडा की एकॉर्ड आती है और जो एक्यूरा की TLX आती है, सेम गाड़ी है, बस लुक्स में और परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। तो थोड़ा झोल हो रहा है कार इंडस्ट्री में, सारी गाड़ियां एक दूसरे से रिलेशन में है, पता चले एस्प्रेसो का रिलेशन लैम्बोर्गिनी यूरा से मिल जाए। फोर्ड को आप जानते होगे जो कि इंडिया में पिटे पड़े हैं, लेकिन बाहर इस ब्रांड का बढ़िया चल रहा है सारा कुछ। तो फोर्ड का एक सब्सिडियरी ब्रांड है जिसका नाम है लिंकन, जो कि बढ़िया गाड़ियां बनाते हैं। और अगर आप लिंकन नेविगेटर के बारे में जानते हो, जो कि बहुत ही बड़ी SUV है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, इंडिया में पता नहीं कब आएगी, ऐसे पूरी यॉट लगती है। तो उसमें जो प्लेटफॉर्म है और उसका जो सारा इंटरपिनिंग है आपको एग्जैक्टली सेम मिलती है जो कि फोर्ड एक्सपेडिशन में आती है। तो रिश्ते बहुत ही इंटेंस हो रहे हैं और इसलिए हमें कार वसल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को 5 लाख सब्सक्राइबर के पार लेके जाना है। 16% लोग ही सब्सक्राइब है, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो अभी की अभी। अगला ब्रांड है जनरल मोटर्स और इसके बहुत ही सारे ब्रांड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमर हो गया, GMC हो गया, शेवी हो गया, कैडिलैक हो गया। और अगर आपको पता हो कि बाहर एक बहुत ही फेमस गाड़ी है कैडिलैक एस्केलेड, तो वो गाड़ी एग्जैक्टली सेम है शेवी टाहो से और वो गाड़ी एग्जैक्टली सेम है GMC की यूकॉन से। तो थोड़ा इंटेंस हो गया दोस्तों। एक आपको बात बतानी है बहुत ही अंदर की है कि जो मारुति एस्प्रेसो है और जो लैम्बोर्गिनी यूरस है और जो रोल्स रॉयस कलिनन है, उनका एग्जैक्टली सेम प्लेटफॉर्म है। ये मुझे पता है बस, तो बताइएगा मत किसी को, बहुत ही अंदर की इंफॉर्मेशन है ये। अगला ब्रांड है महिंद्रा और कुछ साल पहले इस ब्रांड ने एक्वायर किया था कोरियन SUV मेकर को जिसका नाम है सैंगयोंग। नाम ही ऐसा है, इस नाम को अगर बोल दे कोई तो पग वाली शक्ल दिमाग में आ जाती है। और 2015 में महिंद्रा ने पिनिनफरीना को भी एक्वायर कर लिया था, जो कि एक इटालियन डिजाइन हाउस है जिसमें बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ डिजाइन हुई है। फॉर एग्जांपल फरारी 599। और इस ब्रांड की भी एक और गाड़ी आती है जिसका नाम है बतीस्ता या पिनिनफरीना बतीस्ता, जो कि एक इलेक्ट्रिक सुपर हाइपर कार है और इंडिया में पता नहीं कब आएगी। 20 करोड़ की गाड़ी है, तो सोचा महिंद्रा के शोरूम में ऐसे 20 करोड़ की हाइपर कार बिक रही हो। तो इस ब्रांड की एक बाहर गाड़ी आती है जिसका नाम है सैंगयोंग टिवोली। तो टिवोली को इंडिया में रीबैच करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके इंडिया में लॉन्च किया गया महिंद्रा के नाम से, जिसका नाम है XUV 300। और जो महिंद्रा की एल्टूरस है वो बाहर सैंगयोंग रेक्सन के नाम से बिकती है, पर अब तो वैसे भी एल्टूरस खत्म होने वाली है, क्या उसके बारे में रोना। सेट्रॉन आप जानते होंगे, अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुई है और इस कंपनी का भी कनेक्शन एक और कंपनी से है जिसका नाम है DS, जो कि एक और फ्रेंच ब्रांड है। जो DS की DS7 क्रॉसबैक आती है और जो सिट्रॉन की C5A क्रॉस आती है, वो अंदर से काफी कुछ सिमिलर है इंजन में और बाकी सारे फीचर्स वगैरह में थोड़े बहुत। और इन्हीं दो कंपनीज का एक और भाई है जिसका नाम है प्यूजो पता नहीं क्या नाम है, जिसकी एक और गाड़ी आती है जिसका नाम है 5008, जो कि इनकी बहन है। और इन तीनों कार कंपनीज के जो पापा है उनका नाम है PSA ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ये रिश्ता भी कंफर्म हो गया है। और ये PSA ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक नया भाई बना है जिसका नाम है फिएट क्राइसलर ऑटोमोटिव। और इन दोनों का जो बाप है उसका नाम है स्टेलेनाइट्स। तो अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, वरना बहुत ही इंटेंस हो गया ये सारा कुछ। पहले फरारी और मैसेराटी में रिलेशन था, लेकिन अब कुछ नहीं है, सारे टूट गए हैं। तो यही थे थोड़े बहुत कार ब्रांड्स के रिलेशन, आपको शायद ही समझ आए हो। अगर आए तो बहुत ही बढ़िया, लाइक वाला बटन दबा देना और इसका मत बोलना पार्ट 2 बनाना क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस वीडियो थी।